हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस डायग्राम के बारे में। दोस्तों ये जो डायग्राम है स्टेयरकेस का डायग्राम है, यानी कि सीढ़ी का डायग्राम है। दोस्तों इस डायग्राम में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। यहाँ पे सेंसर और BMS कंट्रोल के जरिए एक स्टेयरकेस का जो लाइटिंग होता है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो हम इस ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं, हम इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको डिस्कस करने के बाद हम एनिमेशन डायग्राम के जरिए आपको बताएंगे कि आप इसका वायरिंग कैसे कर सकते हैं। हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस डायग्राम को हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम इससे पहले भी हम कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों, अगर आपको डायग्राम पढ़ना है, किसी भी ड्राइंग को पढ़ना है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट क्या यूज होते हैं, जैसे MCB, कॉन्टेक्टर, सिलेक्टर स्विच, रिले, ये सबका जो सिंबल होता है आपको जानना जरूरी होता है। उसके बाद अगर आप सिंबल जान जाते हैं तो आप इजीली आप ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है MCB लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे दोस्तों MCB नहीं लिखा होता है और डायरेक्ट उसका MCB का सिंबल बनाया होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा MCB लिखा हुआ है। तो इससे तो हमें ये मालूम चलता है दोस्तों कि यहाँ पे 10 एम्पियर का MCB लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है C की मतलब होता है दोस्तों कंडक्टर, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है टर्मिनल दिया हुआ है। दोस्तों ये डबल पोल का कंडक्टर है, यहाँ पे डबल पोल का कंडक्टर का सिंबल बनाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये है सिलेक्टर स्विच। एक साइड में मैनुअल है और यहाँ पे राइट साइड में ऑटो है, यानी कि आप अपने स्विच को अगर राइट साइड में घुमाते हैं तो आपका जो लाइट है ये ऑटोमेटिक काम करेगा, और लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, यानी कि मैनुअल में काम करेगा। दोस्तों अगर हम इसके बात करें F1 जहाँ पे लिखा हुआ है, F1 के मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूज है, फ्यूज का जो सिंबल है, फ्यूज का नाम है F1। यहाँ पे कंडक्टर का नाम है C1 और MCB का नाम MCB है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो C1 लिखा हुआ है तो इसके मतलब ये है जो कंडक्टर का जो कॉइल है, ये कंडक्टर का कॉइल का सिंबल है, यानी कि कंडक्टर का कॉइल में एक साइड में न्यूट्रल कनेक्ट होगा और दूसरे साइड में फेस कनेक्ट होगा कंडक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये टर्मिनल है, यहाँ पे सीधा सीधा से यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल ब्लॉक। यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं इस डायग्राम को हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसका कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक MCB दिया हुआ है, तो MCB में एक वायर को कनेक्शन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है R1, तो आपका जो R1 जो सर्किट नंबर है दोस्तों, तो R1 सर्किट नंबर MCB का जो इनकमिंग टर्मिनल है दोस्तों उसमें कनेक्शन कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो MCB का जो आउटगोइंग टर्मिनल है, ऊपर वाला टर्मिनल है दोस्तों, वहां से एक वायर निकाल कर जो कंडक्टर का एक टर्मिनल है दोस्तों वहां पे लाकर हमें कनेक्शन कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद हमें उसके दूसरे टर्मिनल से एक आउटगोइंग वायर को निकालना है, और आउटगोइंग वायर हम लाइटिंग के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इस कंडक्टर का, जो कंडक्टर में डबल पोल का कंडक्टर है, यहाँ पे एक ही पोल यहाँ पे यूज किया गया है और दूसरा पोल यहाँ पे स्पेयर है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके कंट्रोल वायरिंग के लिए, तो कंट्रोल वायरिंग के लिए दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पे जो आपका MCB का जो आउटगोइंग टर्मिनल है दोस्तों, आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को निकाल कर जो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज का एक साइड टर्मिनल में, यानी कि उसमें फ्यूज में इनकमिंग सप्लाई दे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, जो फ्यूज का आउटगोइंग जो टर्मिनल है दोस्तों वहां से एक वायर को निकाल कर जो आपका सिलेक्टर स्विच है उसका कॉमन टर्मिनल में कनेक्शन किया गया है। कॉमन टर्मिनल में दोस्तों कनेक्शन करने के बाद अब क्या किया गया है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस दोस्तों अगर हम यहाँ पे सिलेक्टर स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिलेक्टर स्विच का जो कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल के साथ जो NO टर्मिनल है दोस्तों, वहां से एक वायर को निकाल कर यहाँ पे जो कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, यानी कि कंडक्टर का जो कॉइल है दोस्तों वहां पे कनेक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम स्विच को लेफ्ट साइड में घुमाते हैं तो ये कंडक्टर इजिली ऑन
हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर हम बात करें इस सिलेक्टर स्विच का जो दूसरा साइड है यानी कि राइट साइड का जो टर्मिनल है दोस्तों, वहां से एक वायर को निकाला गया है और एक वायर को निकालने के बाद जो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है, टर्मिनल ब्लॉक का दूसरा नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्शन करने के बाद अब हमें क्या करना है, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। टर्मिनल ब्लॉक के 2 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है कंटेक्टर पे। तो कंटेक्टर का A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, A1 टर्मिनल में ऑलरेडी हमने एक वायर को ऑलरेडी पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक और वायर को उठाना है, कंटेक्टर के A1 टर्मिनल से एक और वायर को कनेक्शन करके उठाना है और कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, टर्मिनल ब्लॉक का जो 1 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसी 1 नंबर टर्मिनल से हमें लाना है और टर्मिनल ब्लॉक के जो तीसरा नंबर टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें कनेक्शन करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसी तीसरे नंबर से दोस्तों एक और वायर को उठाना है और टर्मिनल ब्लॉक का जो 5वां नंबर टर्मिनल है दोस्तों, हमें इसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर जो टर्मिनल है, ये आपस में कुछ इस तरह से हमें लूपिंग बना देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो फ्यूज का जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है दोस्तों, आउटगोइंग टर्मिनल से दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्टर स्विच के जो कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे एक वायर आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें क्या करना है, यहीं से एक वायर को उठाना है, ऊपर से उठाना है एक वायर को, और उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो टर्मिनल ब्लॉक का जो 4था नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। इसमें कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसी 4 नंबर टर्मिनल से एक और वायर को कनेक्शन करके यहाँ पे 6 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर देना है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है BMS स्टेयरकेस और यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन सेंसर स्टेयरकेस और यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोशन सेंसर स्टेयरकेस। इसके मतलब ये होता है दोस्तों, आपका जो 2 नंबर टर्मिनल है, 2 नंबर टर्मिनल से एक वायर जाएगा BMS कंट्रोल रूम में और वहां से एक वायर आएगा यहाँ पे 1 नंबर टर्मिनल में आकर कनेक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद आपका जो BMS कंट्रोल रूम है वहां से इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोशन सेंसर के बारे में। तो मोशन सेंसर का कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ से एक वायर कनेक्शन करना है, यानी कि 4 नंबर टर्मिनल से एक वायर कनेक्शन करके मोशन सेंसर का जो इनकमिंग टर्मिनल है दोस्तों, वहां पे हमें ले जाकर कनेक्शन कर देना है और वहां पे एक न्यूट्रल वायर को भी कनेक्शन कर देना है मोशन सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब दोस्तों क्या करना है, उसका जो आउटपुट टर्मिनल है दोस्तों मोशन सेंसर का, वहां से एक वायर को कनेक्शन करके लेके आना है और कनेक्शन करके लेके आने के बाद यहाँ पे जो 3 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा आपका मोशन सेंसर होगा, यहाँ पे दूसरा मोशन सेंसर का सेम ऐसे ही करना है। 6 नंबर टर्मिनल से एक वायर ले जाकर मोशन सेंसर का जो इनकमिंग टर्मिनल है, हमें उसमें कनेक्शन कर देना है और वहाँ पे एक न्यूट्रल वायर को भी कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों मोशन सेंसर का जो आउटपुट वायर है, आउटपुट वायर को लाकर हमें 5 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर देना है। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में चलिए हम एनिमेशन डायग्राम भी बता देते हैं आप लोग को इसका वायरिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों R1 हमें जो सर्किट नंबर है, R1 सबसे पहले हमें लेना है, यानी कि एक फेस वायर लेना है और एक फेस वायर लेने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लेना है एक न्यूट्रल वायर लेना है और न्यूट्रल वायर लेने के बाद हमें क्या करना है, आपका जो फेस वायर है दोस्तों, यहाँ से एक फेस वायर को लाकर हमें MCB में कनेक्शन कर देना है। कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों, इस MCB का जो आउटगोइंग टर्मिनल है, हम यहाँ से एक वायर कनेक्शन करके निकालेंगे और कनेक्शन करके निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो कंटेक्टर का जो नीचे वाला टर्मिनल है दोस्तों, जिसमें हमें फेस वायर को कनेक्शन करना है, यानी कि 2 नंबर टर्मिनल में हमने कनेक्शन कर देना है यहाँ पे। अब दोस्तों क्या करना है, हमें यहीं से एक वायर को कनेक्शन करके लेके जाना है और कनेक्शन करके लेके जाने के बाद जो फ्यूज का जो इनकमिंग टर्मिनल दोस्तों, हमें उसमें कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसमें कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, जो फ्यूज का आउटगोइंग जो टर्मिनल है दोस्तों, आउटगोइंग टर्मिनल से हमें एक वायर को निकालना है। हमें सेलेक्टर स्विच का एक साइड टर्मिनल में हमें कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे दोस्तों 2 NO स्विच वाले हम सिलेक्टर स्विच को यूज किए हैं, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे आपस में लूप करना पड़ेगा ताकि हमें दोनों NO स्विच में पावर सप्लाई मिल सके। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस NO स्विच से एक आउटगोइंग वायर को निकालेंगे और एक आउटगोइंग वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है,
जो कंडक्टर का A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर में हमें एक न्यूट्रल वायर भी दे देना है कुछ इस तरह से। कंडक्टर का जो A2 जो टर्मिनल होता है दोस्तों, उसमें हमें न्यूट्रल वायर को कनेक्शन करना होता है। दोस्तों हमने कंडक्टर को मैनुअल में ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पे ऑटो में ऑन ऑफ करने के लिए। अब दोस्तों क्या करना है, जो हमारा सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच को हम दोनों NO टर्मिनल को हमें आपस में ऐसा लूप कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि हमें दोनों NO स्विच का हमें पावर सप्लाई मिल सके। अब दोस्तों क्या करना है, इसका जो दूसरा NO स्विच है उसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है दोस्तों, वहां से एक वायर को निकालना है। और एक वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टर्मिनल ब्लॉक देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, 8 टर्मिनल ब्लॉक है। इसका जो 2 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, इसमें लाकर हमें कनेक्शन कुछ इस तरह से कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो 1 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, 1 नंबर टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे। और एक वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो कंडक्टर का A1 टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे हमें लाकर कनेक्शन कुछ इस तरह से कर देना है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, जो 1 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, टर्मिनल ब्लॉक का, वहां से एक वायर को उठाना है और 3 नंबर टर्मिनल ब्लॉक में हमें कुछ इस तरह से लाकर लूप कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसी 3 नंबर टर्मिनल ब्लॉक से एक और वायर को उठाना है। और उठाने के बाद हमें क्या करना है, 5 नंबर जो टर्मिनल ब्लॉक है दोस्तों, वहां पे हमें लाकर कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जहां पे सिलेक्टर स्विच में हम इनकमिंग सप्लाई दिए थे, यहाँ से हम एक और वायर को उठाएंगे जो फेस वायर है। और उठाने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो 4 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें यहाँ पे लाकर कनेक्शन कर देना है। 4 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी 4 नंबर टर्मिनल से एक और वायर को उठाएंगे। और वायर को उठाने के बाद हमें 6 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो टर्मिनल ब्लॉक का जो 4 नंबर टर्मिनल है, वहां से एक आउटगोइंग वायर निकालेंगे। और आउटगोइंग वायर निकालने के बाद जो आपका सेंसर लगा हुआ है, उसका इनकमिंग टर्मिनल में लाकर हमें कनेक्शन कर देना है। ये फेस वायर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी सेंसर से एक आउटगोइंग वायर निकालेंगे। आउटगोइंग वायर निकालने के बाद हमें क्या करना है, 3 नंबर टर्मिनल ब्लॉक में हमें ले जाकर कनेक्शन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो टर्मिनल ब्लॉक का 6 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, वहां से एक आउटगोइंग वायर निकालेंगे। और एक आउटगोइंग वायर निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा सेंसर का जो इनकमिंग टर्मिनल है दोस्तों, वहां पे हमें कनेक्शन कर देना है। और इस सेंसर का जो आउटगोइंग वायर है दोस्तों, जो आउटपुट वायर निकलेगा, यहाँ पे लाकर हमें कनेक्शन करना है 5 नंबर टर्मिनल में। उसके बाद दोस्तों हम इस दोनों सेंसर में हम एक न्यूट्रल वायर भी देते हैं। तो हम न्यूट्रल वायर यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे उठाने के बाद हमें क्या करते हैं, दोनों सेंसर को आपस में हमें लूप कर देना है कुछ इस तरह से न्यूट्रल वायर को। इस तरह से दोस्तों मोशन सेंसर का कनेक्शन होता है। मोशन सेंसर जिस समय में एक्टिवेट होगा, उस समय में ऑटोमेटिक जो लाइटें हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती हैं। अगर दोस्तों हम इस सिलेक्टर स्विच को अगर 0 पर रखते हैं, यानी कि सेंटर में रखते हैं दोस्तों, उस समय भी हमारा जो ये लाइटें हैं ये ऑटोमेटिक काम करेंगी ये सेंसर के थ्रू। इस सिलेक्टर स्विच को अगर आप ऑटो में लगाते हैं, ऑटो में लगाने से ये होगा दोस्तों, आपका जो BMS कंट्रोल रूम है वहां से आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर जो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक में जो नंबर दिए हुए हैं, ये BMS कंट्रोल का है। यहाँ से जो 2 नंबर जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ से एक वायर जाएगा BMS कंट्रोल रूम में, वहां से एक वायर आएगा यहाँ पे 1 नंबर टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन हो जाएगा। यानी कि जिस समय में आप ऑटो में रखेंगे, BMS कंट्रोल रूम से आप इसको लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस स्विच को अगर ऑफ करके भी रखते हैं, तो आप इस सेंसर के थ्रू ये ऑटोमेटिक लाइटें काम करेंगी कुछ इस तरह से। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका लाइट का कनेक्शन कैसे करेंगे, इस कंडक्टर का जो आउटगोइंग टर्मिनल है दोस्तों, वहां से हम फेस वायर को निकालेंगे। और फेस वायर को निकालने के बाद आप जैसे लाइट का कनेक्शन करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे लाइट का कनेक्शन कर देंगे, आपस में यहाँ पे लूपिंग कर देंगे फेस वायर को। उसके बाद दोस्तों हम एक न्यूट्रल वायर भी लाएंगे और न्यूट्रल वायर को भी सेम ऐसे ही हमें लूपिंग बना देना है दोस्तों कुछ इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इस सेंसर का, आप यहाँ पे 2 से ज्यादा भी सेंसर को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है दोस्तों इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।